सेम सेक्स मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सेम सेक्स मैरिज का मतलब है कि सेम जेंडर के आदमी मैरिज कर ले, शादी कर ले, लड़का लड़के से कर ले यानी कि बॉय बॉय से शादी कर ले, या लड़की लड़की से शादी कर ले यानी कि फीमेल फीमेल से, गर्ल गर्ल से शादी कर ले, तो इसी को बोलेंगे सेम सेक्स मैरिज। अभी न्यूज़ में इसलिए आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, नोटिस इशू किया है। किस बारे में? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक पिटीशन आई थी, कुछ लोगों ने, मतलब जिन्होंने अभी सेम सेक्स मैरिज की है, शादी की है, उन्होंने पिटीशन याचिका डाली थी। कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट में, कि हमारी मैरिज को लीगलाइज किया जाए, एक तरह से रिकग्निशन दी जाए, और उन्होंने कुछ डिमांड की है। तो डिमांड क्या की है सब डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये आज याचिका आई तो यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया। इसने कहा है कि भाई साहब जो सेम सेक्स मैरिज हैं, सारी ऑल सेक्स मैरिज हैं, चाहे क्वीर हो चाहे नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेज हो, इनको आप लीगल रिकग्निशन दीजिए, मतलब कानून की तरह इन्हें रिकग्नाइज कीजिए, पहचान दीजिए। किसमें? फॉरेन मैरिज एक्ट है हमारा इसमें भी, और स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें भी। आप कुछ बदलाव कीजिए, इसमें प्रोविज़न में कुछ संशोधन कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, और सेम सेक्स मैरिज को आप पहचान दीजिए, हमारे देश में लीगल रिकग्निशन दीजिए। अभी कानून जो ये है फॉरेन मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है सेम सेक्स मैरिज के लिए, ये एक्सक्लूड करता है इनको। क्या क्या करता है सारा डिटेल में पढ़ेंगे, सारा इशू जान लिया हमने। अभी इशू क्या हुआ है ये देखो, एक पिटीशन फाइल की थी मैरिड सेम सेक्स कपल ने, मतलब दो लड़के हैं, दो आदमी हैं, उन्होंने शादी कर ली, दोनों लड़कों ने, और दोनों लड़कों ने शादी कर ली, तो उन्होंने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि हमारी जो मैरिज है उसको लीगली रिकग्नाइज करे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। उनमें से एक आदमी था ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर था। ओसीआई क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो पॉलिटिकल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर देखिए पूरा डिटेल में। ओसीआई कार्ड होल्डर बस इतना मान लीजिए, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ऐसे एक कार्ड सा होता है, जो इंडियन ओरिजिन का पीपल होता है, हमारे इंडिया का सिटीजन नहीं होता, नागरिक, फुली नागरिक, उन्हें दिया जाता है ओसीआई कार्ड, दे दिया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर। तो एक उनमें से आदमी था ओसीआई कार्ड होल्डर, और जो दूसरा जिस आदमी से उसने शादी किया उसका कपल पार्टनर, वो था उसका, कौन था उसका पार्टनर? स्पाउस बोल लो या पार्टनर बोल लो, वो था यूएस का सिटीजन, मतलब वो अमेरिका का नागरिक है जिससे उसने शादी की है। तो उसने कहा है कि जो मेरा पार्टनर है यूएस का सिटीजन है, उसको भी आप क्या है ओसीआई स्टेटस दो, ओसीआई का कार्ड दो। तो ये अप्लाई करने के लिए बोला है, लेकिन उसने फियर है, उसको डर है किस चीज़ का, कि जैसे ही वो ओसीआई स्टेटस का अपना रिक्वेस्ट डालेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा ये अधिकारियों के पास कि मुझे ओसीआई स्टेटस चाहिए मेरे पार्टनर के लिए, क्योंकि ये ओसीआई है, ओसीआई का जो पार्टनर होता है उसको भी ओसीआई का स्टेटस कार्ड होल्डर दिया जाता है। तो ये जैसे ही जाएगा, तो ये कह रहा है कि जो इसका मैरिज का सर्टिफिकेशन है, जैसे मान लो ये जाएगा तो इसकी रिजेक्शन हो जाएगी प्ली, तो इस डर से उसने पहले हाई कोर्ट में प्ली डाली है। तो उसे ओसीआई का अगर स्टेटस कार्ड होल्डर लेना है ना, स्टेटस लेना है, तो उसकी जो मैरिज सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए उसके पास, मैरिज का सर्टिफिकेशन देगा वो, क्योंकि ओसीआई कार्ड स्टेटस ले रहा भाई साहब, वो मैरिज का सर्टिफिकेट भी देगा कि उसने इस आदमी से शादी की है। तो मैरिज का सर्टिफिकेशन भी क्या है, ऐसा समझा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है अगर उसके पास, क्योंकि मैरिज का सर्टिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई सर्टिफिकेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है सेम सेक्स मैरिज का, और नहीं फॉरेन जो फॉरेन मैरिज एक्ट है ना, उसमें कोई प्रोविजन है सेम सेक्स मैरिज के लिए, तो इन्हें सर्टिफिकेशन इशू ही नहीं हुआ। जैसे कोर्ट में मैरिज होती है ना स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू या फॉरेन मैरिज एक्ट के थ्रू, फॉरेन मैरिज एक्ट है तो उनके थ्रू सर्टिफिकेशन देता है कोर्ट, लेकिन इसके पास तो है नहीं, क्योंकि सेम सेक्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है उसमें सर्टिफिकेशन के लिए। तो इनके पास जब मैरिज का सर्टिफिकेशन नहीं है तो इन्हें परेशानी आएगी ओसीआई स्टेटस लेने के लिए, कार्ड लेने के लिए। तो इसलिए इन्हें डर है कि इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। इस डर से इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि हमारी जो मैरिज है उसको रिकग्निशन दी जाए, लीगल रिकग्निशन, मतलब कानून में फेरबदल किया जाए। यह हाई कोर्ट ने बोला है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। अब समझते हैं डिमांड क्या क्या है इनकी, डिमांड क्या क्या रखी है पिटीशन में। पहली डिमांड रखी है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक्ट बना हुआ है नागरिकता कानून, जिसके थ्रू नागरिकता, हमारे इंडिया की नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है। देखो ये तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, हेट्रोसेक्सुअल और सेम मैरिज सेक्स या क्वीर स्पाउस हो उसमें कोई डिफरेंट नहीं करता। क्वीर क्या होता है? क्वीर बोलते हैं देखो जो लेस्बियन होती है या गे होते हैं या बाईसेक्सुअल ट्रांसजेंडर होते हैं, इन सबको क्वीर बोलते हैं। क्वीर आप इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। लेस्बियन बोलते हैं कोई लड़की एक लड़की से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है, दोनों को लेस्बियन बोलेंगे। गे ऐसे ही लड़का लड़के से प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है। बाईसेक्सुअल दोनों से प्रेम करता है, लड़का लड़की दोनों से शादी करना चाहता है, उसे बाईसेक्सुअल बोलते हैं। ट्रांसजेंडर, टी का मतलब है ट्रांसजेंडर, वो होता है जो पहले लड़का जन्म हुआ हो, बाद में जेंडर चेंज करा लिया, लड़की बन गई या लड़की हुई लड़का बन गया, या फिर हिजड़े होते हैं उनको भी ट्रांसजेंडर बोलते हैं। और इन सब के लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्वीर।
तो उसका क्वीर जो स्पाउस है कोई भी, उसके कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता ये वाला एक्ट, सिटीजनशिप देने के लिए, नागरिकता देने के लिए। तो इस हिसाब से जब इनकी मैरिज रजिस्टर होगी या फिर 2 साल तक इनकी मैरिज हो गया है तो इन्हें क्या है, एलिजिबल हो जाएंगे ये ओसीआई कार्ड के लिए। जो इसका स्पाउस है, जो इसका स्पाउस होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जैसे आपने ए है, ए का बी है, इन दोनों ने शादी की है तो बी का स्पाउस है ए का स्पाउस है बी। तो ये स्पाउस जो है दूसरे का, जिसके पास, एक के पास तो है ओसीआई कार्ड, जो दूसरा यूएस का नागरिक है उसके पास नहीं है, तो इसका स्पाउस को ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। किसके अकॉर्डिंग? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या कहना है इसकी डिमांड? नेक्स्ट है ये, जो इसका कहना है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, आपको पता है न्यूयॉर्क में इंडिया के कंसुलेट बैठे हुए हैं। जैसे अम्बेसडर होते हैं ना, अम्बेसडर के नीचे कंसुलेट बैठा देते हैं, जो मान लो कहीं पे वीज़ा लेना हो इंडिया में आने का तो इन पे जाके लेते हैं। जैसे ही अमेरिका के भी यहाँ पे कंसुलेट और एम्बेसडर हैं, इंडिया में ऑफिस है, आपको अमेरिका जाना हो वीज़ा लेने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, या कुछ भी रिगार्डिंग है यूएस की कोई भी प्लान वगैरह है, कुछ भी करना है तो ये एम्बेसडर अमेरिका की तरफ से ये रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। तो ऐसी इंडिया के भी कंसुलेट है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो ये क्या है, जब प्रे डालेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे तो ये क्या है, इनकी मैरिज को इन एलिजिबल घोषित किया जा सकता है। न्यूयॉर्क के कंसुलेट इन एलिजिबल घोषित कर सकते हैं इसको, तो ऐसा डर है इनको। तो ये भी कहा है कि ये इन्हें रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए, न्यूयॉर्क में जो इंडिया के कंसुलेट बैठे हैं इनकी मैरिज को इन एलिजिबल घोषित करने के लिए, मतलब अवैध घोषित करने के लिए रोका जाए। तो ये भी इनकी डिमांड है। नेक्स्ट इनकी डिमांड क्या है पिटीशन में, जो हाई कोर्ट में डाली थी? नेक्स्ट डिमांड है कि जो फॉरेन मैरिज एक्ट है, फॉरेन मैरिज एक्ट है एक 1969 का, जो गवर्नमेंट ने बनाया था हमारे देश में। फॉरेन मैरिज एक्ट क्या कहता है? ये सेम सेक्स मैरिज हैं या क्वीर मैरिज हैं, इनकी मैरिज को एक्सक्लूड करता है, मतलब कोई रिकग्निशन नहीं देता, इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि इनको रिकग्निशन दे। इस तरह से जब ये सेम सेक्स मैरिज को नहीं देता रिकग्निशन, पहचान नहीं देता, तो ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है ये एक्ट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सम को समान अधिकार है हमारे देश में, चाहे कोई भी हो, ट्रांसजेंडर हो, ले हो, लेस्बियन हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार है। तो उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है ये मैरिज एक्ट। और आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन भी करता है ये वाला एक्ट। तो समझे, इसलिए कह रहे हैं कि ये इसमें चेंजेस किया जाए और सेम सेक्स मैरिज को और क्वीर की जो मैरिज है इनको रिकग्निशन दी जाए इस एक्ट में। नेक्स्ट इनकी डिमांड है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, क्योंकि ये भी एक्सक्लूड करता है सेम सेक्स मैरिजेज को और क्वीर मैरिजेज को, और जब ये एक्सक्लूड करता है ये भी पहचान नहीं देता, तो ये भी उल्लंघन करता है, वायलेट्स करता है आर्टिकल 14 को, 15 को, 19 को, 21 को, ये भी वायलेट्स करता है, ये कहना है इनका, समझ गए। अब देखो इसके रिगार्डिंग आपका सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो ये आप स्टेटमेंट में बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये वायलेट करते हैं, किस आर्टिकल को, ये लिख सकते हो आप इसमें, समझ गए। अभी करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में, इंडिया में सिचुएशन क्या है सेम सेक्स मैरिजेज की? देखो अभी ना तो कोई ऐसा लॉ है जो रिकॉग्नाइज करता हो, ना ही कोई ऐसा लॉ है जो रिकॉग्नाइज ना करता हो, समझ गए। ना तो एक्सेप्टेंस है ना ही रिजेक्टेंस है, कोई भी लॉ नहीं है, कोडिफाइड लॉ नहीं है, ना ही कोई पर्सनल लॉ है, कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा स्टेचुटरी लॉ कानून नहीं है हमारे देश में, समझ गए। लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। कौन सा जजमेंट है? नवतेज सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या किया था, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया था इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें वैध किया था कि होमोसेक्सुअलिटी का मतलब है कि सेम जेंडर, होमो को मतलब सेम सेक्सुअलिटी, सेम जेंडर के आदमी शादी करेंगे, आदमी या औरत शादी कर लें तो उसको लीगलाइज किया था, अप्रूवल दे दी थी। इसमें मतलब जजमेंट में कह दिया था कि ये इलीगल नहीं है, अवैध नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ जजमेंट है। तो ये आर्टिकल मतलब ये था आईपीसी का सेक्शन 377। ये क्या है, इसमें दिया गया था कि अगर कोई सेम सेक्स का आदमी शादी करेगा लड़का लड़की से या लड़की लड़की से तो वो इलीगल समझी जाती थी, ये क्रिमिनल समझे जाते थे, ये क्रिमिनल एक्ट थी एक इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस सेक्शन को ही निकाल दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इस सेक्शन को हटा दिया, रिपील कर दिया इस आईपीसी सेक्शन में। कह दिया कि अब ये क्रिमिनल एक्ट नहीं रहेगा सेम सेक्स मैरिज, कोई भी आदमी औरत शादी कर सकते हैं सेम सेक्स से, अपने सेम जेंडर से। एक केस है, ये है पुट्टा स्वामी जजमेंट है, और एक नवतेज सिंह जौहर का जो यही केस है, नवतेज जौहर केस। इसमें लेकिन देखो इसमें सेक्शन 377 को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब स्ट्राइक डाउन का मतलब रिपील कर दिया, हटा दिया। लेकिन क्या है, फिर भी ये जजमेंट क्या है,
फंडामेंटल राइट नहीं देते टू सीक रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, मतलब जो सेम सेक्स मैरिज हो जाती है उसका कोई अधिकार नहीं देते रिकॉग्निशन का, कि उन्हें पहचान भी मिले, सेम सेक्स मैरिज का सर्टिफिकेशन मिले, पहचान मिले, समझ गए। ऐसा कोई मौलिक अधिकार प्रोवाइड नहीं करते ये जजमेंट। सिर्फ ये क्या करते हैं, मैरिज को लीगल करते हैं, वैध करते हैं कि मैरिज सही है। मैरिज क्रिमिनल एक्ट नहीं समझी जाएगी, कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं देते। ये याद रखना आपको, स्टेटमेंट में आ जाए कि ये फंडामेंटल राइट देते हैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, ना ना, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है रिकॉग्निशन का कि वो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वैध है कि उन्हें क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा, मैरिज करके रह सकते हैं, कोई इलीगल एक्ट नहीं है। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट भी बहुत बार न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 में बनाया था। देखो, अगर किसी को शादी करनी है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो हिंदू मैरिज एक्ट है एक बनाया हुआ है। इस हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग जो मान लो सिख भी आते हैं इसमें, बौद्ध जैन भी आते हैं, इस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी शादी होती है। कोर्ट में शादी करते हो तो हिंदू मैरिज एक्ट है जो, इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर हो जाती हैं कोर्ट में। लेकिन अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम क्या है, मुस्लिम के अलग पर्सनल लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो शादी करते हैं, उनके लॉ के अनुसार शादी करते हैं, और अलग से एक्ट है इनके लिए, अलग से इनके नियम है, कानून है, शरीयत लॉ वगैरह को मानते हैं। तो अगर लेकिन दो कम्युनिटी, मान लो क्रिश्चियन या मुस्लिम कम्युनिटी शादी करना चाहती है, या सिख या हिंदू ये शादी करना चाहते हैं, मुस्लिम और हिंदू शादी करना चाहते हैं, मुस्लिम लड़की है हिंदू लड़का है, या मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की है, ये शादी करना चाहते हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए अगर डिफरेंट मैरिज, मतलब डिफरेंट रिलीजन के आदमी मैरिज करना चाहते हैं, अलग अलग धर्म के शादी करना चाहते हैं, उनके लिए था स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में बनाया था। वो मैरिज जो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं वो किस एक्ट में होती है, किस में रजिस्टर होगी, इस एक्ट के थ्रू, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब इसमें क्या है देखो, अगर इस एक्ट के थ्रू भी रजिस्टर नहीं कराना चाहते वो, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो मुस्लिम लड़का है, ये कोई लड़का है, मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम मान लो बॉय है, और ये हिंदू लड़की है, गर्ल है, तो इसमें क्या होगा, या तो मुस्लिम लड़का है कन्वर्ट हो जाएगा हिंदू में, या हिंदू लड़की हो जाएगी मुस्लिम में, तो ये फिर एक धर्म के हो जाएंगे, तो फिर ये शादी कर लेंगे, फिर इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, और अपने रिचुअल के हिसाब से कर लेंगे। या हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू में कन्वर्ट हो गए तो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर हो जाएगी शादी, या मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से हो जाएगी अगर दोनों मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है, अब इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में कन्वर्ट कराना पड़ता है, अगर ये मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है अगर ये अलग अलग धर्म के लोग शादी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है देखो, जो कन्वर्जन करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें रजिस्टर ही ना कराना पड़े, ऐसा एक तरीका है ये, कि जो हिंदू होगा मुस्लिम होगा, या तो दोनों मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे या दोनों हिंदू में, समझ गए। तो इसमें क्या है, फिर इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें जरूरत क्यों नहीं पड़ती और इसमें क्यों नहीं कराना चाहते, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है, अभी ये डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसमें कहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, कि कोई भी मान लो इसमें किसी रिचुअल्स और कस्टम के हिसाब से, जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से करने की जरूरत नहीं है शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्टर हो जाती है। जब कोई अलग अलग धर्म के या कास्ट या रिलीजन या स्टेट के अलग अलग शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी रजिस्टर हो जाती है इस एक्ट के थ्रू। इसका पर्पज़ यही है, मेन पर्पज़ इस स्पेशल मैरिज एक्ट का, कि इंटर रिलीजियस मैरिज होती हैं जो उनको टैकल करना, कि सेकुलर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, हमारे कंट्री को एक तरह से सेकुलर बनाना, धर्मनिरपेक्ष बनाना, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इसका यही था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रजिस्टर जब होती है इसमें कुछ कुछ प्रोविजन है जो लागू करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो कोई भी पार्टी मैरिज करना चाहती है, एक लड़का है बी लड़की है, मान लो बॉय, मान लो बी लड़का है जी लड़की है, कोई भी मान लो शादी करना चाहते हैं, तो 30 दिन पहले उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर होता है जिसको जाके आप रजिस्टर कराते हो, जिस पे, समझ गए। तो यहाँ पे जाके आपको पहले बताना होता है 30 दिन पहले, जब आप शादी करना चाहते हो उससे 30 दिन पहले, 30 डेज पहले आपको बताना होता है कम से कम। एटलीस्ट वर्ड याद रखना, एटलीस्ट 30 दिन पहले। आप एक साल पहले बता सकते हो, लेकिन 30 दिन पहले बताना पड़ता है आपको। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आपको रजिस्टर करानी है, मैरिज आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो पहले मैरिज ऑफिसर में आपको बताना पड़ेगा 30 दिन पहले, फिर 30 दिन के बाद ही आप शादी कर सकते हो। और जब आप मैरिज ऑफिसर को बता देते हो ना, तो ये मैरिज ऑफिसर क्या करता है, इसको पब्लिश करता है नोटिस। ये नोटिस अपने ऑफिस के बाहर किसी बोर्ड पे लगा देगा जो कंस्पिक्यूअस प्लेस है। कंस्पिक्यूअस का मतलब है स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है, ऐसी जगह पे नोटिस बोर्ड पे लगा देगा कि ये फलाने लड़का लड़की हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, नाम ये है, एज ये है इनके, ये ऑक्यूपेशन करते हैं, ये टीचर है या कुछ है, कोई भी ऑक्यूपेशन करते हैं, इनके माता पिता का नाम ये है, इनकी डिटेल ये, यहाँ रहते हैं, ये एड्रेस है, ये पिन कोड है इनका, ये आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है इनकी, ये फ़ोन नंबर है, सारी जानकारी इनकी बोर्ड पे लगा देंगे।
बोर्ड पे लगा देगा मैरिज ऑफिसर। अब बोर्ड पे लगाने के बाद फिर ये 30 दिन तक देखेगा। 30 दिन तक अगर कोई आदमी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, मतलब इस मैरिज के खिलाफ कोई भी आदमी आता नहीं है ऑब्जेक्शन करने, मतलब ऑब्जेक्शन का मतलब है विरोध नहीं करता, कोई भी आदमी विरोध नहीं करता 30 दिन तक, तो इनकी मैरिज कर दी जाती है, इनकी रजिस्टर कर दी जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, और इनकी शादी हो जाती है 30 दिन के बाद। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दी, इनके फैमिली के लोग आ गए, माता पिता आ गए कि हम शादी नहीं करना चाहते, हमारी बेटी को ज़बरदस्ती लगे, हमारे बेटे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर भाई साहब मैरिज ऑफिसर छानबीन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद फिर इसका मैरिज ऑफिसर के पास डिस्कशनरी पावर है, अगर उनको लगेगा कि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो शादी करा देंगे। लेकिन अगर चाहते हैं लड़की बेवकूफ़ है, थोड़ी दिमाग से पैदल है, या लड़का पैदल है थोड़ा, या मतलब दिमाग से थोड़ा एबनॉर्मल है, सही नहीं है, थोड़े पागल हैं या कुछ है, तो इनका डिस्क्रिप्शन है, या क्या कोई प्रेशर के फोर्स है, फोर्स के बल पे कराए जा रहे हैं, या कुछ पैसे दे के मैरिज कराई जा रही है, धर्म कन्वर्जन मतलब एक दूसरे धर्म के लोग फोर्सफुली करा रहे हैं, तो उस केस में ये डिस्क्रिप्शन है मैरिज ऑफिसर के पास, वो शादी नहीं करना चाहें या करवाना चाहें, इसकी डिस्क्रिप्शन पावर है, ये पूरा केस देखेगा। लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट का जो ये प्रोसीजर है ना, 30 दिन के नोटिस रखते हैं, इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, ये देखो जब आता है ना क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन करो, उसमें आप ये क्रिटिसिज्म लिख सकते हो उसके बारे में। क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई, आलोचना है इसके बारे में। एक तो ये वल्नरेबल टू कोर्सिव टैक्टिक्स बाय फैमिली। देखो बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, वो धर्म से बचने के लिए, मतलब उन्हें प्यार हो गया, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मतलब प्रेम हो गया और शादी करना चाहते हैं, तो वो क्या है, फैमिली उनकी नहीं चाहती, तो उससे अलग निकल के तो वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भाई साहब नोटिस बोर्ड पे लगाओगे तो फैमिली को पता लगेगा, कोई बता देगा जाके, तो फैमिली उन पे कोर्सिव फोर्सफुली एक तरह से उन्हें फोर्स करेंगे कि आप शादी मत करो, हटाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो एक तरह से वनरेबल हैं ये, कि कोर्सिव एक्शन लिए जा सकते हैं फैमिली के द्वारा, अगर उन्हें पता लग जाएगा फैमिली को। नेक्स्ट है इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी, उनके जो प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, इसका वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं प्राइवेट रहे उनकी मैरिज, किसको ना पता चले, तो ये प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। नेक्स्ट है पुशिज फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। देखो भाई साहब, आप चाहते हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्टर हो मैरिज, और हिंदू है जो लड़का हिंदू रहे, लड़की जो मुस्लिम है मुस्लिम रहे, कन्वर्ट ना करें, और कन्वर्ट ना करें तो शादी मैरिज जो होगी रजिस्टर होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। जब स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी और आप नोटिस निकाल रहे हो, तो नोटिस निकाल रहे हो, सबका पता लगेगा, फैमिली रोकेगी, तो ये क्या करेंगे, ये क्यों चाहेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करना, ये चेंज कर लेंगे धर्म चेंज कर लेंगे, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। मान लो दोनों हिंदू धर्म में चेंज हो गए, हिंदू धर्म के हिसाब से शादी कर लेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर करा लेंगे, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि 30 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, नहीं, या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए दोनों, मुस्लिम लॉ के हिसाब से कर लेंगे, शरीयत लॉ के हिसाब से, तो इसमें धर्म कन्वर्जन का चांसेज होते हैं, समझ गए। तो ये कोशिश करता है एक सारे लोगों को धर्म कन्वर्ट कर लेंगे, अपना कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी एक नुकसान है, इसकी बुराई है। तो यही था बस इस लेक्चर में।